नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल लगातार पल पल छोटी बड़ी जानकारी रेउसा सीतापुर प्रेम बात के साथ। अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और छोटी बड़ी खबरों की जरूर जानकारी के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएँ। आपको बता दें कि 25 दिसंबर 2020 को अटल जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम जिले भर में जगह जगह पर एक धूम मचाई। काफ़ी लोगों ने कार्यक्रम के शुभ अवसर पर काव्य पाठ और अनेकों कार्यक्रम आयोजित हुए। अटल जी के आदर्शों पर प्रकाश डाला गया। वहीं पर उनके चित्र पर माल्यार्पण और श्रद्धासुमन अर्पित कर लोगों ने एक श्रद्धांजलि के रूप में उनके जन्मदिवस मनाया और काफ़ी उनके जो कार्यकाल और सुशासन कार्यों की काफ़ी प्रशंसा की लोगों ने। और इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता और काफ़ी लोग उपस्थित रहे। कुछ तस्वीरें कैद की गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। रेउसा CSC और ब्लॉक मुख्यालय बिस्वा देवेश्वर दयाल मांटेसरी स्कूल आदि जगहों पर की कुछ तस्वीरें कैद की गई हैं, जिससे कि प्रतीत होता है कि हर जिले भर में इस अटल जयंती के शुभ अवसर पर काफ़ी लोगों ने एक धूम मचाई और काव्य पाठ कर उनको याद किया और उनकी प्रशंसा की। जैसा कि आप आगे कुछ कार्यक्रम कैद किए गए हैं हमारे यूट्यूब चैनल के कैमरे के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। किस कदर से एक होड़ लगी हुई है माल्यार्पण के लिए, पुष्पांजलि के लिए और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में जगह जगह पर विभिन्न अनेकों कार्यक्रम किए गए। और वहीं पर काव्य पाठ कवियों ने किया। एक विशाल बृहद कार्यक्रम सेंट देवेश्वर दयाल मांटेसरी विद्यालय बिस्वा में एक शराबोर हुए। कवियों ने काफ़ी अपने उससे लोगों को मोहा और दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से उत्साहवर्धन किया कवियों का। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये कार्यक्रम महेश चंद्र मेहरोत्रा के द्वारा आयोजित किया गया बिस्वा में। ये वही तस्वीरें हैं। पूरी खबर, पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोग पूरा वीडियो देखें। को धन्यवाद दूंगा कि आप इतने उच्च स्तर के कवि होते हुए इतनी देर हमारे यहाँ आए और बैठे और बहुत उच्च स्तर की कविता सुनाई। बाकी सब लोगों ने काम बहुत बढ़िया कविता पाठ उन्होंने किया और ये देश के लिए भी काम कर रहे हैं, तो आपका अभिनंदन है। या मैं उससे उम्मीद पूछो तो मैं वही पावर हाथ का एक मामला हुआ था, हम लोग बैठे थे। आपको इसके अलावा सब जानते हैं कि अटल जी क्या थे और मैं क्या बताऊं। दिया की सूरज दिया दिखाऊं होगा, हम लोगों की हैसियत नहीं है। मेरे जगदीश चंद्र दीक्षित जी थे में लाए। मैं जब बाहर से आया तो हमारे और यहाँ MP का इलेक्शन फाइट करने आए थे। कमीज उतारो, पैजामा कुर्ता पहन के मेरे साथ चलो, ये बात है। तो मैं कभी से राजनीति में आया। दीक्षित के बारे में एक खास चीज मैं बताऊं, बाकी तो ILO के चेयरमैन रहे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट एशियन चेयरमैन होते और हमारे दीक्षित जी और वाजपेयी जी भाई थे। के नाम की माता जी के नाम पे स्कूल है जो अटल जी की सगी हुआ थी, रिश्ते के भाई थे।
जगदीश दीक्षित जी तो इतला बाद में यहाँ आ पाई तो मैं सीधे वहां पहुंचा सुन लो तो कहते कि मैं उनका बहुत खास था नेता। सब बड़े मोटी खाली की भावुकता जो मैंने देखी वो आज तक उनका सम्मान मेरे हृदय में है। मैं कांग्रेस में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन मंत्री भी रहा तो भी लेकिन मैंने कहा क्यों बुढ़े हम भी हैं तो हमारे दादा के परम शिष्य हो उनके आगे बोले कि चौधरी चरण सिंह के खिलाफ चुनाव में सीता बुझ जाऊं से डर नहीं लगता था हमको। भाभी का जूता बहुत ऊंची सोल कर पार्टी बोले पार्टी ने हुक्म दिया मैं सीतापुर आया मैं घूमा मैं सीतापुर लोकसभा क्षेत्र में 71 77 में मैं बोलने नहीं गया। मैंने कहा भाभी की सैंडल की हील बहुत बड़ी है मैं वहां नहीं जाऊँ। आंसू झर डालने का माल्यार्पण हो चुका है और इस कार्यक्रम को गति मिले युग पुरुष जिन्होंने सभी लोग आते रहे। सुंदर आयोजन मैं आमंत्रित करता हूँ। मैं आग्रह करता हूँ मां शारदे की वंदना से बहुत बहुत धन्यवाद। अटल बिहारी वाजपेयी जी के आयोजित अटल श्रद्धांजलि में मुझे माँ की वंदना के लिए बुलाया गया। मैं अवधि का गीतकार हूँ। कंठ गंवारा का खाली पर तुम आसन आई लगा जल कमल पर मैया कर बीरा हम देख रहन कब कान मधुन सुनई कमल है मैया की अंगुरी देख रहन छेड़ो बीड़ा के तार उठई मन झंकार छेड़ो बीड़ा के तार बनो पतवार मंदिर माँ हमलाई धरन चुन चुन फुलवा फूल बगिया से मंदिर माँ हमलाई धरन कैसे चढ़ाई माँ चरणन माँ मन माया है विचार है जुठार हमारी नैया फांसी है भज तुम्हारी खेल रहे मैं कहूँ पुत्र बोध अतिथियों का स्वागत और माल्यार्पण इसके लिए हम अपूर्व बेली से आज के कार्य से स्वागत करें सभी लोग और राष्ट्रीय कवि संगम टीकाकोट इकाई शर्मा जी द्वारा किया जा रहा है। ये कार्यक्रम है और आज का दिन वास्तव में बहुत बड़ा दिन है। मन पुष्पों सा कोमल है छाती फौलादी रखते हैं अंधेरा कितना भी हो लौकी ज्योति संग जलते हैं। क्या ईश्वर तुझसे जन जन की सेवा हो मुझसे ना भेद न भाव रहे कोई हर जीव की तुलना जन जन का बना गुमान रहे जब तक है धरे हिंदुस्तान रहे जब तक है धरती अमर
इस राष्ट्रवर्ष को जिसकी गाथा सब गाते हैं, इतिहास आदि सदग्रंथों में इस देवभूमि बतला। आमंत्रित है काका। राम मंदिर बने कामना बसी, मन में मेरे बसी भावना बसी, होगा कल्याण सारे जगत का तभी। उसके बाद उनके दक्षिणों पे उनके लेकिन कृषि किसानों के साथ कुछ तरक्कियां माननीय महेंद्र सिंह यादव जी पधार चुके हैं और मंच पर आसीन हैं। हम चाहते हैं कि आज इस अवसर पर आदरणीय आनंद जी इनका माल्यार्पण कर जोरदार तालियों से सभी स्वागत करें। और जोरदार तालियां आप सभी की। और हैं चमन में जिंदगी को ढूंढते तब से परिंदे हैं, सफलता ये शिखर पर। मैं कोटि कोटि वंदन नमन करता हूँ। सर्वप्रथम माँ शाखाएं आखिर आखिर जोड़ गए, कविता दही बनाए, निर्वीणा के सुरों से वाको देव बजाए, और वाको देव बजाए तुम्हारा वंदन गाऊं, तो इतना वरदान तुम्हें श्री चुकाऊं, और कर लूं जीवन धन्य तुम्हारी कीरत गाकर। कविता दही बनाए जोड़ गया आखिर, कविता दही बनाए जोड़ गया आखिर। और आज अटल जी की जयंती है, मैं चाहता हूँ कि चरणों में भी कुछ समर्पित करूँ। मान शान अटल जी, हे भारती की आन मान शान अटल जी, हिंदुस्तान का भी सम्मान अटल जी। और वैसे बढ़िया भाव से जो भी पहीने राम खाते हैं, कभी सबरी की कुटिया में प्रभु मेहमान पद में खाते हैं। वतन के लिए हम जलाए सदा दीप के लिए, जो शहीदों होली है अरतिया देखा करे, होली है अरतिया देखा करे। और एक बात कल सोया करे, जाते करे तो क्या करे, कल सोया करे, जाते करे तो क्या करे। सोच लो कर्म फल मिले ताजरूर, सोच करे और जाते करे तो क्या करे। हमारे आत्मस्वरूप माननीय महेंद्र सिंह यादव जी, अक्सर जी जो हमारे असली क्योंकि सबकी तिथियां तय थी, जो है वो तिथि तय नहीं थी। संगम को, संस्कार भारती को और हिंदी साहित्य भारती को राजू वर्मा बक्सर जी का लाभ मिलता रहा है। और आज संस्कार भारती के द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम गुरुवार को लखनऊ के विधायक निवास राजेंद्र नगर में नियमित रूप से नवोदित साहित्यकार परिषद बहुत प्रसन्नता होती है और लगता है कि पुत्रास्त शिष्यास्त राष्ट्र पराजय। तो मुझे वो दिन भी याद आते हैं जब क्रांतिकारी हृदय सम्राट बचनेश त्रिपाठी जी, जो कभी अटल जी के सखा हुआ करते थे संडीला में, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और संघ के विस्तारक और प्रचारक के नाते आए
संदीप मिश्रा जी को आशंका होगी कि मुख्य वक्ता हिमालय है, किरीट है, मस्तक है, मुकुट है, ये कुंतल केश है, इसके बाल है। ये गुजरात और पश्चिम के पूर्वी के जो विशाल तट है, ये इसकी भुजाएं हैं। ये दक्षिण की जो केरल और तमिलनाडु तटवर्ती भूमि है, इसका पूर्ण पूर्ण गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम भरेंगे इसके लिए। तब अटल जी कहते थे संसद में विश्वास के मत पर सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, ये लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की बातें होती थी। माननीय अटल जी को क्या सूरज को दिया दिखाएंगे। वो सच्चे माने में स्टेट्समैन थे, राजपुरुष थे, राजनेता थे, पॉलिटिशियन नहीं थे, राजनीतिक नहीं थे। पॉलिटिशियन ऑलवेज थिंक फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, भविष्य दिखाई देता है तो स्टेट्समैन थिंक फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, तो भारत के भविष्य और देश के भविष्य की पीढ़ी के बारे में सोचता ऐसे राष्ट्र को। तो राष्ट्रीय कवि संगम भारत माता की, राष्ट्र देवता की कविता के माध्यम से आरती उतारने का एक उपक्रम है, स्थापित किया। धीरे धीरे में गाइड जुड़े रहने का अवसर मिला। मेरी अंतरात्मा में दुविधा में था, यूपी महोत्सव में अटल जी को याद करूं कि अपनी विश्वा की जन्मभूमि पर धन्य आनंद जी, मेरे पास शब्द नहीं है उनके कौतुक को बिना पूछे, बिना जाने, बिना कहे सिर्फ सुने, लेकिन कुछ कर। बाद में अंतरात्मा की आवाज से अटल जी को याद करता हूं कि जनता के दिल का असली सरदार नहीं मिलता, जनता के दिल का असली सरदार नहीं मिलता, और वाणी कौशल अद्भुत ऐसा दमदार नहीं मिलता, वाणी कौशल अद्भुत ऐसा दमदार नहीं मिलता। और बहुत हुए रंगदार सियासत में यारो, बहुत हुए रंगदार सियासत में यारो, अटल बिहारी जैसा किरदार नहीं। मेरा यह कहना है कि किसी भी देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होना, बिहारी वाजपेयी होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ऐसे महापुरुष कवि अभी तमाम सारे लोग हैं, अटल जी ने तमाम कौतुक किए हैं। दिल्ली अटल जी का था, लेकिन वो और देख कर तूफान के बदले हुए तेवर, रुख कभी गंतव्य से मोड़े नहीं जाते। तो हार नहीं मानूंगा, ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता, जीत गया गाता हूँ, वेदों का बेजोड़ पर पीड़ा है पाप जगत में, वेदों का बेजोड़ कथन है, पर उपकार किए से ज्यादा उत्तम कोई और न धन है। अब कुछ भी यहाँ न रहना था, तो क्षण बंधु रहे, मिट जाना है तो दुख बांटो, सुख बांटो, दुख हरो सभी का मोचन। तो हमेशा जीवन भर जिन्होंने दुख बांटा है और विरोधी स्वभाव के ओर से व्यक्तिगत रूप से उन्हें साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे सम्मान की, हमारे समारोह की गरिमा बढ़ाने के लिए उन्होंने समय दिया। उन्हें आगे जाना इसलिए मैं आया। पर सच्चाई है कि 45 मिनट को तो बैटरी गर्म, लेकिन मैं कहाँ छोड़ू, कहाँ न खत्म करूँ। सिर्फ दो छोटी छोटी बातें अटल जी की पालकी के संतुलन आपको मैं सोचना चाहिए। एक बताऊं, एक उनके साथ चिपका दिया गया था कि उन्होंने पसंद रोमिला थापर ने अटल जी के नाम से जबरदस्ती चिपका दिया, और अटल जी ने सेंट्रल हॉल में पूछा ये कब कहा, मैंने कहा तो चुप हो। लेकिन सच्चाई ये थी कि श्रीमती को जवाब देने के लिए जब भारत में युद्ध थोपा गया, बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी, भारत ने ये कहा कि देश संकट में है, हम विपक्ष का सहयोग चाहते हैं। तो अटल जी ने खड़े होकर कहा था कि देश एक है, संसद एक है, न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, और देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। और अटल जी के साथ दिया था देश धर्म को निभाने की। और एक घटना उसी से जुड़ा उनका विरोधी स्वभाव और घटना ये पीवी नरसिंह राव साहब के रिकल पर आप विदेश मंत्री रहे हैं, देश के देशभक्त है, आपकी देशभक्ति पर किसी को शक नहीं, आप भारत सरकार का पक्ष रखने संयुक्त राष्ट्र किया। लेकिन मित्रों अटल जी वहां गए और उन्होंने पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो कहती है कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान
मैं पत्रकार का विधानसभा में रिपोर्टिंग जो है, हाँ, जगदीश चंद्र दीक्षित जी जो यहाँ 71 में सांसद थे, कांग्रेस के बीपी सिंह की सरकार में श्रम मंत्री थे, विधान परिषद में सभापति थे, हैं, लाल कुएं में सीतापुर में उन्होंने तमाम खुलासा खुद किया था उन्होंने इस चीज को। चौधरी चरण सिंह साहब से कह दिया था, चौधरी साहब आपके कहने से मैं जानूं जा सकता हूं, तो सीतापुर फिर जाओ। चौधरी साहब ने कही क्या बात, कांग्रेस आई से भाभी का फोन आया, खबरदार, तो सीतापुर की तरफ को उठाकर देखा। श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय महेंद्र मेहता जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी महिला की साहित्यकार पदाधिकारी बंधु एवं हमारे मंच के सामने बैठे सभी पूर्व क्षेत्रों से आए हुए समर्थित हैं, क्योंकि उनके जीवन में अगर उनका जीवन काल देखें तो अगर मेरी विचार लाने से तुलना करेंगे तो उनका पूरा जीवन काल इस देश के लिए समर्पित। गंगा कभी और मेरी न हो, अब ये गंगा लोगों भड़काते हैं, घरों में आग लगाते हैं, जो मजलूमों को हटाते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, दंगों को भड़काते हैं। दसाले दिल में चाहे राम, दसाले दिल में चाहे राम, या दिनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, हिंदुस्तान छोड़ दे। और 2 महीने आपके समझ में जाता हूँ कि यहाँ हर लड़की सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो चाहे मुल्ला हो महाराज। शहर में अपनी वारी को भी बात में करता के माध्यम से इसलिए जा रहा हूँ, तो क्या हम कुशल रहे हैं और कभी जितने भी आपके साहित्यकार हैं सब लोग करते हैं, तो मैं इसीलिए के माध्यम से रहा हूँ, के माध्यम से रहा हूँ, कह रहा हूँ सुन लो मौत से बनाना करो। लूंगा मैक्सिमम नहीं। सर सबसे पहले तो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, जिस परिसर में खड़ा हूँ, मैं पूरे गर्व के साथ कह देना चाहता हूँ कि मैं इस विद्यालय का छात्र इस परिसर का मैं छात्र रहा हूँ। ये हमारे गौरव का है। यहाँ कई लोग हमारे बंदारा के बैठे हुए इस विद्यालय के शिक्षक हैं और हमारे प्रबंधक भी बैठे हैं। जहाँ भी कहीं भी हो उनकी आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। लखनऊ से बड़े इस क्रम से मैं शुरू करता हूँ, मैं उन्हें अभिवादन करता हूँ और आप सभी लोग उनके लिए तालियां बजा दीजिए जोरदार। बहुत अच्छे रचनाकार हैं, समाज के लिए भी बहुत बारे में बताया है। हमारे विश्वा के गर्व, हमारे विश्वा की आन बान शान और हमारी संस्कार भारती जो करता हूँ। और बीच में क्रम निकाल करके सबसे अंत में जो हमारे आलोक गुप्ता जी बैठे हुए हैं, हमारे भैया बैठे हुए हैं, नगर के पूर्व अध्यक्ष हैं, मैं वहां करता हूं। और उसके बाद एक संयोग है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर वो केवादी चिंतक थे, इसीलिए हम उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। और कितना बड़ा संयोग है कि साहित्य और राजनीति के बीच जो समन्वय है, जो संतुलन स्थापित करने की बात है, उसके 2 बड़े प्रतिनिधि हमारे इस मंच पर उपस्थित हैं। पहले श्री हमारे महेश चंद्र मेहरोत्रा बबुआ जी और दूसरे श्री, दोनों लोग बहुत ही जबरदस्त। मुझे याद आता है कि सन 95 के दौर में, शायद आपको भी याद हो, निश्चित रूप से आपको याद होगा, इसी प्रांगण में यहीं पर जो है गंगा जमुनी तहजीब के सम्मेलन मुशायरे हुआ करते थे। हम और रामकृष्ण पांडे संजय जी भी इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं। प्रोफेसर जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे प्रबंधक और हमारे श्री महेश प्रताप सिंह यादव जी। इनको मैं इसलिए कहता हूँ कि अटल जी और देश प्रेम भी सदैव प्राथमिकता में रहा। देश द्रोहियों के लिए बाधक अटल जी और भाग्यवाद का सदैव मुखर विरोध किया। धर्मयोग के सदा उपासक अटल जी और विश्व श्रेष्ठ भारत से क्या काम है, दुनिया के रंगों से क्या काम है। और ये जो बरस रहा है, यहाँ पर प्रेम बरस रहा है। मैं आपकी जिनसे मैंने आग्रह किया कि ये कार्यक्रम
बोलना है। और उन्होंने अपनी सहस्त्र प्रीति प्रदान की, स्नेह प्रदान किया, आशीर्वाद प्रदान किया। मैं आग्रह करूंगा राष्ट्रीय युवा संगम के जिला महामंत्री आदरणीय विजय गांधी जी से कृपया आए करके आदरणीय वत्सल जी का सम्मान करें। ताली वाली बजाओ भाई। वेट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज जन्मदिन भी है, भाई हमारा है छोटा तो उसका तो हम नहीं है। और जिन्होंने हिंदी का परचम अमेरिका तक फहरा दिया, ऐसे अटल जी को इस वक्त याद करते हुए मनोभाव विभोर है। बड़े भाई पदम शर्मा जी से जुड़े हुए हमारे मधुर जी, नगर अध्यक्ष रहे आलोक गुप्ता जी, वरिष्ठ अभी और सभी वरिष्ठ साथियों, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री और हम जैसे उपस्थित हुए हैं। साथियों, आज के इस अवसर पर हम इनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, उनकी जयंती के इस अवसर पर नमन करते हैं। आप लोगों के मध्य में जो तमाम बातें हुई हैं उनसे अपने को जोड़ते हुए कहना चाहते हैं कि ग्रामीण सड़क योजना हो रूप में जो स्वर्णिम कार्य हो, जो वर्तमान ऊंचाई आदरणीय अटल जी के था। साथियों, भारत भविष्य में विश्व में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरे, इसीलिए उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के काल में पोखरण में तमाम बंदिशों के बावजूद दुनिया के तमाम देश पोखरण परमाणु परीक्षण करके दिखा दिया कि उनके इरादे, उनका सोचने की कितना अटल था कि आदरणीय अटल जी को अपने श्रद्धासुमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाभी बनाइए और ठंड से अधूरे सारे आप जीवन बना के पूरा करने का मार्ग शीघ्र ही दे। और कलम उठी है आज कुछ बचतारे तो कानून समूहिक रंग काल बन जाइए कुछ दवाइए सदा शशिकांत काए माँ है क्रांति की अपनी सदा यशगान गाए माँ। छंद से वंदन किंचित फल न खाए माँ, करे से वंदन किंचित फल न खाए माँ, करे से वंदन किंचित फल न खाए माँ। सदा यशगान गाए माँ, करे यह छंद बेधड़क निज देश भक्तों का। भले हो सिर कलम पर यह कलम बिकने न पाएगा, पर यह कलम बिकने न पाए। रोटे मेरी कविता की छोटी सीने में कतारोटे, मेरी कविता की छोटी सीने में कतारोटे। गांधी ज्वाल में बुझ ना पाए मन ये भाव सजाता है, गांधी ज्वाल में बुझ ना पाए मन ये भाव सजाता है। आजादी के परवानों हिस्सों में बदल जाता है, आजादी के परवानों हिस्सों में बदल जाता है। राणा सांगा वीर शिवाजी की गाथा का वंदन है, राणा सांगा वीर शिवाजी की गाथा का वंदन है। आजादी के क्रांतिवीर हर बेटे का अभिनंदन है, आजादी के क्रांतिवीर हर बेटे का अभिनंदन है। क्योंकि सुखशाओं में वीरों से जय उद्भव हुआ, क्योंकि सुखशाओं में वीरों से जय उद्भव हुआ। आजादी का जो नायक क्षेत्र बदल का घोष हुआ, आजादी का जो नायक क्षेत्र बदल का घोष हुआ, हुआ जो भारत की जिसकी अमर शहादत है जो पंक्तियां करना चाहता है।
कभी बोया नहीं जाता, विरासत में मिला जो भी उसे खोया। हालात हो कैसे भी करिए सामना डट कर, भले हालात हो कैसे भी करिए सामना डट कर। टुकड़ा कभी रोया नहीं जाता, किसी के सामने टुकड़ा कभी रोया नहीं जाता। वो खलता है गहन तिमिर में जो दिन तरसा जलता है, ना सारे जग को खलता है गहन तिमिर में जो दिन तरसा जलता। कम सब पे चलता है व्यक्ति अटल सा युगों युगों में मिलता है, व्यक्ति अटल सा युगों युगों में मिलता है। भाव लिए दूर में हो, भाव लिए जो भी कायल जिसके सुर में हो, प्रतिद्वंदी भी कायल जिसके सुन के हो। संघर्षों में पलता है व्यक्ति अटल सा युगों युगों में मिलता है। कितने ही काम किए इसने जनहित के, कितने ही काम किए उन्नत के पैदायाम किए। पल सा हरदम जिनका खिलता है व्यक्ति अटल प्रबल विरोधी करते हो, जिसके सर जन जन में आशा भरते, जिसकी इज्जत प्रबल विरोधी करते हो, जिसके सर जन जन में आशा भरते ही को छलता है। कोमल मन जो नहीं किसी को छलता है, व्यक्ति अटल सा युगों युगों में मिलता है। कि जिसकी धुन में दुनिया पुरानी है, जिसकी कीमत हम सब ने पहचानी है। अटल रहे जो कभी न पथ से टलता है, व्यक्ति अटल सा युगों युगों में मिलता है। सम्मान रहे जिसके होने का सबको अभिमान रहे, कि जाना सच में सबको खलता है। व्यक्ति अटल सा युग में तुम्हारे साथ अटल, एक युग का जैसे अंत हुआ तुम गए तुम्हारे साथ अटल, एक युग का जैसे अंत हुआ। रहेगा अमर सदा भारत में अटल शासन तो हुआ, इतिहास रहे तुम्हारे साथ अटल, एक युग का जैसे अंत हुआ। इतिहास रहेगा अमर सदा भारत में अटल शासन तो हुआ। हम भाग्यवान खुद को समझे जो देखा समझा सुना तुम्हें, हम भाग्यवान खुद को समझेगा। तो यूं तो बहुत हुए पर हम गर्वित जो चुना तुम्हें, नेता तो यूं तो बहुत हुए पर हम गर्वित जो चुना तुम्हें। था नश्वर तन जो चला गया, था नश्वर पे कैसे जाओगे, है हमें यकीन ये 100% तुम फिर भारत में आओगे, है हमें यकीन ये 100% तुम फिर भारत में आओगे। तुम्हारी कर इशारा मिल गया होता, निगाहों से तुम्हारी कर इशारा मिल गया होता। अगर मझधार में मुझको सहारा मिल गया, मुझको सहारा मिल गया होता, हमारे फोन का बैलेंस भी सही से यूज हो जाता, हमारे फोन का बैलेंस भी सही से यूज हो जाता। मुझे अगर फोन का नंबर तुम्हारा मिल गया होता, मुझे अगर तो तुम पैगाम लिखती, हर एक में मोहब्बत का तो तुम पैगाम लिखती हो। सनम अपनी निगाहों को क्यों बनाकर जाम रखती हो। तुम्हारे दिल में हमारे लिए कुछ तो जरूर है,
तुम्हारे दिल में हमारे लिए कुछ तो जरूर है, वरना तुम हथेली पर मेरा क्यों नाम लिखते हो। ये कहानी तुम्हारे दिल मोहब्बत की अधूरी ये कहानी है। नदी की तो समंदर की तरफ रहती रवानी, नदी तरफ रहती रवानी है। दिया तुमने मुझे जो भी भुला उसको, ये पानी मोहब्बत की निशानी है। मेरी आंखों का ये पानी मोहब्बत की निशानी है। ख्वाबों में मुझे मिलने मेरी नींदों में आती है। हमारी जिंदगी की ये सभी रातें सुहानी से उसे पैगाम करता, कबूतर से कभी से उसे पैगाम करता था। मगर ये बात इस युग में बहुत लगती पुरानी है, बहुत लगती पुरानी है। दिखेगा कि मुझे तो ये तुम पे निर्भर, मुझे मंजूर है जैसा रखो ये तुम पे निर्भर है। तुम्हारे नाम ही सारी हमारी जिंदगानी है। अंतिम से देखेगा कि प्यार हो जिस पर, नहीं उसके मेरा अंकित जरूरी प्यार हो जिस पर। नहीं चाहत मिटानी है मगर जिससे कभी उसकी नहीं चाहत मिटानी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। मैं उन्हें शब्द सुमन अर्पित। काम भी अटल जिनका, ऐसे भावमान स्वाभिमान को नमन है। अब कवि कुल शिरोमणि भारत रत्न पूर्व पीएम का, कवि कुल शिरोमणि भारत रत्न पूर्व पीएम का श्रद्धा, कवि रत्न पूर्व पीएम को ये रतन है। आए रहे विश्व गुरु देश ने किया वो जतन है। बदल पर हिंदी का बढ़ाया मान, ऐसी पुण्य आत्मा को दिशा नमन है। ये अपना उपवन, ये अपना उपवन फूलों सा है। ये अपना उपवन साथ हिल मिल कर खेले राम और झूमन, साथ हिल मिल कर खेले राम और झूमन। पर मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे, हम खुदा और गाड मसीहा पैगंबर हैं प्यारे। तुम्हारी से भक्त शक्ति का होता अभिषेचन, रंग बिरंगे फूलों का है ये अपना उपमंदिर। मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वार मसीहा पैगंबर हैं प्यारे। से भक्त शक्ति का होता अभिषेचन, रंग बिरंगे फूलों का है ये अपना प्यारा है आँखों का तारा। यह इसके मुरझाए वो यह संकल्प हमारा, पुष्पन इसके खातिर जिए मरेंगे, इसके खातिर जिए मरेंगे जब तक है आतन। रंग बिरंगे फूलों का है ये अपना उपवन। क्यारी में है इखलाते इतराते, अपनी अपनी क्यारी में है इखलाते इतरा। गले का हार कभी सीमा पर बिछ जाते, कभी गले पर बिछ जाते। तुम रतन इन्हीं की खुशबू से, रतन इन्हीं की खुशबू से है महका घर आंगन। रंग बिरंगे फूलों का है ये अपना उपवन, रंग बिरंगे फूलों का है ये अपना उपवन है, ये अपना उपवन। जय जय श्री राम। ये एक बार फिर से लगा दीजिए, जय श्री राम। सपने अपने सच होंगे, अपने सच होंगे, राम राज्य फिर आया है। मित्रों याद कीजिए 9 नवंबर 2019 का वह दिन सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की किया जो कि हमारे अटल जी की मूर्ति में पंक्तियां दे रहा हूँ।
सपने में राम राज्य की छाती पर केसरिया लहराया है। दुनिया की हर हर महादेव दुनिया की घंटों की टंकारों से गली गली अब गूंज रही है। राम लला के नाम आएंगे, राम लला हम आए हैं मंदिर यही बनाएंगे, राम लला हम आए हैं मंदिर यही बनाएंगे। इन माओ ने पथरीली राहों पर हरपत संग दिया। इन माओ ने आंचल में जो खून चले उन्हें रंग दिया। इन माओ ने अरे कैसे कहते कश्मीर की वो जागे तुम्हारी थी, बड़ी जरूरत काट काट में जन्म दिया। इन माओ ने माओ से जाकर पूछो, इन माओ से जिसने लालों को खोया होगा, जाकर पूछो इन माओ से जिसने लालों को खोया होगा। कैसे बेचे आंसू बच्चों के जब पापा कहकर रोया होगा, बच्चों के जब पापा कहकर रोया हो। खिलते हैं सिंदूरी फूल नहीं खिलते हैं, जाकर पूछो उस प्यारी से किसी सुहागन ने अपना सिंदूर वहाँ पर बोया हो। बोल नहीं सकता वो शांत के प्रयास को दोस्ती का हाथ अटल देने को बढ़ाया था। मुखी थी आवाम दोनों मुल्कों की, माहौल सौहार्द वाला एशिया में छाया था। प्रेम और भाईचारा बढ़ जाए ये सोचकर लाहौर बस को चलाया था। विश्व को प्रेम संदेश पहुंचाने हेतु हाथ से शरीफ को दिल्ली का बुलाया था। सीमा लाल जी शराफत की विश्वास घाट वाला इतिहास दोहरा दिया। हाथ को मिलाया और गले भी लगे, परंतु चोरी प्रतिघात वाली दिया थे आपस में मुल्क जब पाक सैनिकों को घुसपैठ होकर सुन के खबर घुसपैठ पाक सैनिकों की भारतीय सेना के जवान सजने लगे। शांत रहते थे सदा भारतीय के राज जो एक पल्ले शत्रुओं के काल लगने लगे। प्रश्न लग गया जब अस्मिता के राष्ट्र की सीमा पर युद्ध से हमारी है देखने में मित्र ना पता तो मुझे लाल ने हमारे वो लाल ने उनके आसन की मृग छाल हूँ मैं, ध्यान में मग्न रहते जो सदा। उनके आसन की मृग छाल हूँ मैं, और जिनकी जटा से गंगाधार बही, उन शिव के नेत्र का बाल हूँ मैं। और फिर के जिस वाद यंत्र पर शिव उस मृदंग काल की ताल हूँ मैं। अटक पर रहता सदा सेवा में, दुखियों का राम दयालु। सफेलों को हम झाड़ सफेलों को हम झाड़ देते हैं, अतिलक्ष्मी चादरों को हम फाड़ देते हैं। और सजग भारत के आज पहरी हैं हम, सजग भारत के आज पहरी हैं हम, और दगाबाजों को जिंदा गाड़ देते हैं। उसे डर लगता है उनकी बातों के, यह भारतीयों के डर लगता है कि पंजाब से नहीं लाहौर से डर लगता है। डर लगता से नहीं लाहौर से डर लगता से क्या हो जाए आने के नए दौर से डर लगता। कली खिली फूल कैसे बन पाए, मत में इन चूर हुए भौरों से डर लगता है। और फिसलते गुरु रे छाया कहर, यकीन का दौर फिसलते गुरु रे छाया कहर। के भी मोहब्बतों पैगामों से डर लगता, से डर लगता है। बिना किसी भूमिका के अपनी पसंद की चार पंक्तियां रख रहा हूँ आप सभी के सामने।
प्रीति की रीति निभानी हो तो श्री राधा के मानी की भाषा तो हो तुम। प्रीति की रीति निभानी हो तो श्री राधा के मानी की भाषा तो हो तुम। तीर पे तीर सही नूतन तीर की गाथा तो हो तुम। जो हमारे रचनाकार भाई हैं उनको ये सोचा समझ सकता हूँ कि गाली के ऊपर हो तो पढ़ो, पर मीरा की भी अभिलाषा तो हो तुम। प्रेम में पानी की चाह लिए हो तो श्याम की जीवन गाथा तो हो तुम। प्रेम में पानी की चाह लिए हो तो श्याम की जीवन गाथा तो हो तुम। बात हुई प्रेम की, तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को ज्यादा महत्व देते हुए कोई बात पूछी हो। बसाई रखी उर्ग मध्य बसी है पयोधि की धारा। प्रीति बसाई रखी उर्ग मध्य बसी है पयोधि की धारा। अटल अधर्वत मान लिए और जीवर टलित नाम तुम्हारा। शिशु केसरी नहुआ, शिशु केसरी मनुष्य हमारा। वही वही श्याम कहे जग से श्री राधा का पावन प्रेम हमारा। वही वही श्याम कहे जग से श्री राधा का पावन प्रेम हमारा। बिहारी वाजपेयी जी की जयंती हम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को भी राजधानी निभाने से लगे फैलने, जब तिमिर पर्वतों से लगे फैलने, पाप अंतःकरण में लगे तैरने। गरीबों की चीखें सुनाई न दे, जब गरीबों की चीखें सुनाई न दे। घाव जब घायलों के दिखाई न दे, घाव जब घायल न तुम अब हृदय की सदा। पर्वतों से राम के राज्य के सूत्र सुंदर पढ़ो। राम के राज्य के सूत्र सुंदर ही, किंतु आगे बढ़ो जब लगे आ गया राम का राज्य है। जब लगे आ गया राम का राज्य है, किंतु शंका हो मन में किए भाज्य है। किंतु शंका हो मन में सदा, अपनी सुनने न तुम तब हृदय की सदा। अपनी सुनने न तुम और हृदय की हृदय में। आदरणीय रामदयाल जी और मैं शारदीय अनुष्ठान ही होता है कभी दृष्टि या कभी सम्मेलन। तो सबसे पहले मैं आरंभ करता हूँ। शारदा कर दो कि रसना धन्य हो जाए, कर दो कि रसना धन्य हो जाए। कलम से शब्द निकले वो, कलम से शब्द निकले वो, कि लिखना धन्य हो जाए। कंठ पर ऐसा करो उपकार है अम्बे, हमारे कंठ पर ऐसा करो उपकार है अम्बे। रहे ऐसा कि रचना धन्य हो जाए, रहे ऐसा कि रचना धन्य हो जाए। तो एक तो हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्मदिन आज ही है, जयंती ये भी आज ही है। तुलसी दिवस भी आज ही है। तो भी मुझे याद नहीं है, हम भुला रहे हैं हम तुलसी को। पहले हर द्वार पर तुलसी होती थी, हम घर से निकले तो तुलसी का दर्शन किया। रहे हैं हम तुलसी को सदा रही जो द्वारे द्वारे, भुला रहे हैं हम तुलसी को सदा रही जो द्वारे द्वारे। पूजन अर्चन दर्शन सब ही
करते थे हर सांझ सकारे, औषधि सर्वोपरि। तुलसी के क्या गुण हैं हम सभी जानते हैं, बुलाए ना दोबारा उसको याद हो परी, रखे व्याधियां दूर दूर ये है गुणकारी, औषधि सर्वोपरि, रखे व्याधियां दूर दूर ये है। तुलसी दिवस मनाए लाए पुनः सजाएं अपने द्वारे, तुलसी दिवस मनाए लाए पुनः सजाएं अपने द्वारे। तो देश सर्वोपरि है, होंगे देश पर आंच आएगी तो हम पर आंच आएगी, हमारा जीवन देश है। इस भावना को लेते हुए एक रचना प्रस्तुत करता हूं और तो एकता यदि विकास को पाना है, आवश्यक राष्ट्रीय एकता यदि विकास को पाना है, टुकड़ों में ना बटे रहे हम ऐसी अलख जगाना है, टुकड़ों में ना बटे रहे हम ऐसी अलख जगाना है। धर्म जाति फिर का सारा कुछ बाद देश के आता है, बाकी कुछ नहीं आगे है, सबसे ऊपर देश है ये हमें। धर्म जाति फिर का सारा कुछ बाद देश के आता है, सर्वोपरि बस देश मान ले बंधु परम यह नाता है, सर्वोपरि बस देश मान ले बंधु परम यह नाता है। निछावर की लाखों ने जान निछावर की लाखों ने तब आजादी पाई है, सीने पर जाने कितनों ने सीधी गोली खाई है, सीने पर जाने कितनों ने सीधी गोली खाई है। देश रहा तो ही हम होंगे ये एहसास जरूरी है, देश रहा तो ही हम होंगे ये एहसास ही फौज हमारी पूरी है, हम सबकी रक्षा हितार्थ ही फौज हमारी पूरी है। गाए हम पढ़े पढ़ाएं गाथाएं भूले हम पढ़ते रहे पढ़ाते रहे बच्चों को, खुले हम पढ़े पढ़ाएं उनकी जो दोष हमारा ही होगा यदि हम उनसे अनजान हुए। याद हम उन्हें सदा ही रखें, याद हम यातना पाए जो फांसी गोली काला पानी गए कितना कर पाए वो, फांसी उस आजादी का तो कुछ सम्मान करें, जोड़े खुद को कुछ ऐसा हम स्वयं करें, सम्मान करें देश का खुद को कुछ ऐसा हम स्वयं करें। सख्त में गुरुवत भारत, हम फिर उसी प्रतिष्ठा को लिए फिर प्रयासरत हों। जगत में गुरुवत भारत रहा पूर्व में यह जाने, पुनः विश्व गुरु मान प्राप्त हो हम सारे मिलकर ठाने, पुनः विश्वनाथ और पेशवा की। मैं पहली बार ऐसे मंच पर खड़ा हूं, आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। वंदन अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।